नमस्ते दोस्तों। 15 डेज क्रोशेट चैलेंज के डे 4 में आपका स्वागत है। अब तक हमने सिंगल और डबल क्रोशिया सीख लिया है। ये हमारा डबल क्रोशिया है। आज हम सीखेंगे हाफ डबल क्रोशिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HDC भी कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह डबल क्रोशिया जैसा दिखता है लेकिन जल्दी बनता है। चलिए देखते हैं। एक बात और, यह टाका सिंगल क्रोशिया से थोड़ा बड़ा होता है और डबल क्रोशिया से थोड़ा छोटा होता है। यह टोपी और कंबल बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह काफ़ी घना होता है। तो चलिए हम इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो आपको मैं फिर से चैन बना के उसमें आपको दिखाऊंगी। आप अगर इसके ऊपर भी जाते हैं डबल क्रोशिया के ऊपर करना, तो आप डबल क्रोशिया के ऊपर भी कर सकते हैं। डबल क्रोशिया के ऊपर करने के लिए पहले हमें यहाँ पर 2 चैन बनानी होगी। 2 चैन बनाने के बाद इसको ऐसे पलट के यहाँ पर एक बार हुक में धागा लेके अगली चैन में हुक को डाल के एक बार धागा लेके फिर इन तीनों को एक साथ निकालना है। ऐसे फिर से हमें हुक में धागे को लेना है, अगली चैन में ऐसे हुक को डालना है, फिर से धागा लेके ऐसे निकाल देना है। ये देखिए, मैं आपको एक बार फिर से चैन बना के उसमें दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पर फिर से 3 चैन बना लिए। अब हम इसमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया में हमें 2 चैन की ऊंचाई होती है और डबल क्रोशिया में 3 चैन की। हम नई चैन से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें 2 चैन छोड़कर तीसरी चैन में अपना हुक डालेंगे। तो इसके लिए पहले हमें कैसे करना है, पहले हमें अपने क्रोशिया हुक को ऐसे ऊपर से धागा लेके इसमें अटकाना है और दो चैन छोड़कर तीसरी चैन में ये हुक में डालना है हुक को, और एक बार ऐसे धागा लेके इसको निकाल लेना है, जैसे हम डबल क्रोशिया में करते हैं। अब हुक को हमने चैन के अंदर डाल दिया है और हमारे पास ये 3 लूप्स आए हैं। अब यहाँ अंतर आता है, हम यहाँ पर फिर से धागा ऐसे लपेटेंगे और इसे एक ही बार में इन तीनों लूपों के अंदर से निकाल देंगे ऐसे। देखिए, ये एक ही बार में पूरा हो गया है, इसलिए इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। अब मैं आपको एक बार और बताती हूँ। पहले हमें यहाँ पर धागे को ऐसे लेना है, हुक पर धागा लपेटेंगे, इसकी अगली चैन में हुक को डालेंगे, एक बार और धागा लपेटेंगे और इसको ऐसे निकाल लेंगे। अभी हमारे पास 3 लूप्स है, तो हमें फिर से हुक में धागा लपेटना है और उन 3 जो लूप्स है हमारे पास, इनके अंदर से इन तीनों को एक साथ निकाल देना है। हमें उतना तो ये डबल क्रोशिया के हिसाब से ही करना है, पर हमें इन तीनों लूपों को हाफ डबल क्रोशिया हम तीनों लूपों को एक साथ निकाल दें। देखिए, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है। एक बार ऐसे लेके अगली चैन में से निकालेंगे, तीनों लूपों को एक साथ ऐसे निकाल देंगे। फिर से हुक में धागा लपेटेंगे, अगली चैन में हुक को डालेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, ऐसे चैन को निकालेंगे और फिर तीनों लूपों को एक साथ ऐसे निकाल देंगे। अब मैं इसे पूरा यहाँ तक कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ हमें अपनी और लाइन को बढ़ाने के लिए हमें पहले यहाँ पर 2 चैन बनानी है। डबल क्रोशिया में हमने यहाँ 3 चैन बनाई थी और सिंगल क्रोशिया में 1। तो यहाँ हमें अब 2 चैन बनानी है और इसको ऐसे पलट लेना है। पलटने के बाद हमें हुक में ऐसे धागा लपेटना है और इसकी जो अगली चैन है, ये अगली चैन ये वाली, इसमें एक बार ऐसे हुक को दे के धागा लपेट के इसे निकाल लेना है। फिर से यही हमें वापस दोहराना है, तीनों को एक साथ निकालना है। फिर से हमें हुक में धागे को लपेटना है, चैन में हुक को डालना है, फिर से धागा लपेटना है, निकालना है और तीनों चैनों को एक साथ निकाल देना है। इसी प्रकार हम लाइन को आगे बढ़ाते हैं।
आज आप 15 टाकों की कम से कम 4 लाइनें HTC की प्रैक्टिस करें, यानी कि हाफ डबल क्रोशिया की प्रैक्टिस करें। अब आपको ऐसे ही 4 लाइनें कंप्लीट करनी है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। कल हम एक बहुत ही खास चीज़ सीखेंगे जिसे मैजिक रिंग कहते हैं। यह गोल चीज़ें जैसे फूल या टोपी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कल मिलते हैं कल। धन्यवाद।